आज की जनरेशन की मैंने ये प्रॉब्लम खुद देखी है कि हर कोई इंसान अपने इमोशंस का गुलाम है। जैसे उसके इमोशंस होते वो वैसे ही रिएक्ट करता है। एक मैन के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है कि वो इंसान भले ही ऊपर से फिजिकली स्ट्रांग है बट अंदर से वो इंसान इमोशनली वीक है। बिकॉज हमारे ब्रेन का सबसे इमोशनल पार्ट दैट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम, इसी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। एंड हम लोग अपने लाइफ में जितने भी 80% ऑफ डिसीजन लेते हैं वो इसी से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। सो आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये बात प्रॉमिस करता हूं कि आपको अपने आसपास में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो बट आप अपने आप को बिल्कुल इमोशनली कंट्रोल कर सकोगे और अपनी फीलिंग को भी समझ सकोगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज एम्ब्रेस योर इमोशंस। अगर आपने एक स्प्रिंग देखी हो तो उसमें अगर कोई फोर्स करता है तो वो और एनर्जी के साथ ऊपर आती है। देन इसी तरह से हमारे इमोशंस होते हैं। जब हम अपने फीलिंग्स इमोशन को जितना दबाने की कोशिश करते हैं ये मेरे अंदर उतना ही हावी होने लगती है और अंदर ही अंदर मुझे ये इमोशनली वीक बनाती है। सो आपको भी अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आपका कभी ब्रेकअप हो गया हो या आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, सो आपको सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद अपने इमोशंस को बाहर आने देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 इज डीप ब्रीथिंग। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, एक बात बताओ, मैं मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप हमेशा क्या सोचते हो? काश मैंने उसको हाँ बोल दिया होता, या मैं ये सोचता हूं कि काश वो मैंने गलती नहीं की होती, या हम लोग हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि काश मेरा फ्यूचर कैसा होगा। बट अगर आप हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर आप लोग इसी लूप में फंसे रहते हो, बट जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो तो कहाँ है प्रॉब्लम? आपको बिल्कुल भी वहां पे प्रेजेंट मोमेंट में कुछ है ही नहीं। सो जब आप मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हो देन उसके बाद आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो और आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस भी डेवलप होने लगता है और आप हर एक सिचुएशन को बहुत ही कामली देखते हो। सो इसीलिए यू हैव टू बी अ डेली प्रैक्टिस मेडिटेशन। पॉइंट नंबर 3, डिटैचमेंट। हो सकता है ये वर्ड आपने पहली बार सुना हो बट इसका मतलब मैं आपको समझा। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई इंसान आपको हर्ट कर देता है तो कैसा लगता है, क्योंकि आप उससे ओवर अटैच हो। अगर आपने नोटिस किया होगा तो भगवत गीता में भी ये बात श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से समझाई है कि हम चीजों को लेके हमेशा रोते रहते हैं या हम लोगों को लेके हमेशा रोते रहते हैं जो हमारा नहीं है। बेसिकली जब हम चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं या उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तब हमें वो चीजें हर्ट करती हैं। सो बेसिकली आपको लोगों से भी प्यार करना है, आपको चीजों से भी प्यार करना है, आपको लोगों से मिलना है, सब कुछ करना है, बट आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज कभी भी बदल सकती है और आपको उससे ज्यादा ओवर अटैच नहीं होना है। पॉइंट नंबर 4 इज अंडरस्टैंडिंग योर इमोशन। मतलब आप खुद सोचो, जब आप लास्ट टाइम बहुत ज्यादा दुखी थे तो कैसे रिएक्ट कर रहे थे, या आप ये सोचो जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे। सो आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। बिकॉज एक बात, ये बात प्रूफ है, जितना आप अपने इमोशंस के बारे में स्टडी करोगे या उसको फीलिंग को समझोगे, उसका प्रभाव या उसकी जो आपके ऊपर हावी होने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। पॉइंट नंबर 5 इज सेट बाउंड्रीज। इसका मतलब जितना हो सके आप अपने आसपास एक बाउंड्री सेट करो। बिकॉज आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखो, बट ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास कोई इंसान आके कुछ ऐसा वर्ड बोलता है जिससे आप उसके ऊपर भड़कने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ का कंट्रोल उसके हाथों में दे देते हो कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। अब आपका कंट्रोल उसके ऊपर चला गया है। सो आपको जितना हो सके अपने आप को, अपने कंट्रोल को अपने पास रखना है। सो आपको भी अपने आसपास बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे हेट करें, बट एक बात हमेशा याद रखना कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर से कोई इमोशन आते ही नहीं है या अपने इमोशंस को आपने मार दिए हैं।
इमोशन लेस बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो या उसको मैनेज करते हो कि आपको किस सिचुएशन में किस टाइप का इमोशन रखना है। अगर अब आप इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो, आई स्वेयर यू आर बिकम मोर इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अगर आप इस चैनल को जाके चेकआउट करो एंड वहां पे अगर आपको लगे कि कुछ ये वीडियोस आपके काम की है, देन यू कैन सब्सक्राइब मी।